दोस्तों, एक बार की बात है, एक महान भाव महात्मा गांधी जी के पास गए। उनने महात्मा गांधी जी से पूछा, गांधी जी, मुझे एक बीमारी है, उसका मुझे इलाज चाहिए। मैंने सुना है कि आप सभी के कष्टों का निवारण करते हैं, आप सभी को रास्ता दिखाते हैं। कोई एक हमारा भी कष्ट है, मुझे एक छोटी सी बीमारी है। तो बोला, बोलिए, आपका उचित मार्गदर्शन होगा। तो बोला, मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है गांधी जी। मैं चीनी का ज़्यादा सेवन करता हूँ, मीठा ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए उसका इलाज चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, सबका इलाज मिलेगा। एक काम कीजिए, आप 15 दिन बाद आ जाइए मेरे पास, हम आपका पूरा इलाज बताएंगे, इसकी क्या दवा है। बेचारा गया घर और फिर 15 दिन बाद वापस आया। तब उसने फिर पूछा महात्मा गांधी जी से, गांधी जी, अब इसका इलाज बता दीजिए मुझे। उन्होंने फिर टाइम दे दिया, एक काम कीजिए, आप 15 दिन बाद फिर आ जाइए। फिर वो 15 दिन बाद आया और फिर उसने वही क्वेश्चन किया कि मुझे इस बीमारी का कोई इलाज हो बता दीजिए, कोई जड़ी बूटी हो, कुछ भी उपाय हो। तो उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, आप 20 दिन बाद आ जाइए। उससे बार बार बुलाते थे और बार बार उसको नई डेट देते थे। वो बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वो फिर 20 दिन बाद बोला और सोचा कि आज लास्ट ही फैसला करके आऊँगा कि महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं। यही हुआ, उसने बोला, महात्मा गांधी जी, अब तो मुझे बता दीजिए मेरी इस मर्ज की क्या दवा है। उन्हें बोला, एक काम कीजिए, आप चीनी का ज़्यादा सेवन करते होंगे कि हाँ, और कुछ मीठे पदार्थों में ज़्यादा चीज़ें लेते होंगे आप कि हाँ। एक काम कीजिए, इसको लेना बंद कर दीजिए, आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो उसने कहा, गांधी जी एक बात पूछे कि हाँ पूछिए। तो ये तो बात आप पहले ही बता सकते थे मुझे, आपने इतने दिन मुझे क्यों बुलाया और फिर भेज दिया, फिर बुलाया। तो उन्होंने एक सहज लहजे में जवाब दिया। आप तो जानते हैं उनका लहजा सरल और स्वभाव के थे, वो नरम दल के नेता थे। तो उन्होंने बोला कि देखिए, इससे पहले मैं भी इसी बीमारी से पीड़ित था और मैं भी चीनी का ज़्यादा सेवन करता था। जब मैंने इतने दिनों में स्वयं इसका सेवन करना बंद किया, इसके बाद में मैंने आपको इसकी शिक्षा दी। आप तो समझ गए होंगे सभी श्रोता कि इसका मतलब यही है, किसी को हम प्रश्न चिन्ह करते हैं, उंगली उठाते हैं, इससे पहले वो उंगली हमारे तरफ आती हैं। आप किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो ये 4 उंगली हैं, 3 उंगली हैं, ये मेरी तरफ आएंगी। इसका मतलब जब हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसीलिए पहले दूसरों को ज्ञान देने से पहले हमें अपने हृदय में झांकना पड़ेगा कि हम कैसे हैं। दूसरों को पवित्र करने के लिए अच्छा मार्ग दिखाने के लिए हमें अच्छे मार्ग पर चलना पड़ेगा, हमें अपने को पवित्र करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह करें तो इससे पहले हम अपने अंदर देखें, अपने हृदय में झांक के देखें। कबीरदास ने भी कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। आप तो जानते हैं कि बुरा आप देखने तो गए, लेकिन बुरा कोई नहीं। फिर अपने दिल में खोजो, मुझसे बुरा न कोई। फिर व्यक्ति अपने दिल में सोचता है, फिर कहता है कि ये जो शरीर है ये पापों की गठरी है। ये जो विचार आते हैं, यदि हम विचार सही सोचेंगे, अच्छा करेंगे किसी के प्रति, तो हमारे विचार भी अच्छे आएंगे। यदि हम किसी के बाद बुरा सोचेंगे, बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो वो विचार, वो कृत्य हम पे खुद हावी हो जाएंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।